इंडिया की एक नौजवान लड़की थी। वो बिल्कुल आम सी सिंपल लाइफ जीती थी, जैसे बहुत से लोग जीते हैं। उसके दिल में सपने थे। वो एक अच्छे फ्यूचर की उम्मीद करती थी। एक दिन उसने ट्रैवल करने का सोचा। उसने मलेशिया जाने का फैसला किया। ये उसके लिए एक नई बिगिनिंग जैसा था, शायद दुनिया देखने का एक मौका। उसे नहीं पता था कि आगे क्या होने वाला है। उसका जर्नी छोटी छोटी उम्मीदों से शुरू हुआ। मलेशिया में उज़्मा एक एथनी से मिली। उसका नाम ताहिर अली था। वो शुरू में बहुत काइंड और फ्रेंडली लगा। उन्होंने कई बातों पर बात की। उज़्मा घर से थी और शायद एक कनेक्शन महसूस करने लगी। उसने उस पर ट्रस्ट किया, जैसे कोई एक नए दोस्त पर करता है। उसे उसके असली इंटेंशंस का जरा भी अंदाजा नहीं था। उसने एक हैप्पी लाइफ की पिक्चर बनाई, एक ऐसी लाइफ जो वेलकमिंग और सिक्योर लगे। ये मीटिंग एक टर्निंग पॉइंट थी जो तब दिखाई नहीं देती। ताहिर अली असल में पाकिस्तान से था। उसने अपने फैमिली और अपने घर के बारे में बताया। उज़्मा ने सुना, शायद क्यूरियोसिटी के साथ। वो प्रोफेशन से एक डॉक्टर थी, डेडिकेटेड। उसकी अपनी लाइफ थी, इंडिया में अपना वर्क था। उसकी एक डॉटर थी, एक छोटी सी बच्ची जिससे वो बहुत प्यार करती थी। उसकी लाइफ अपनी होमलैंड इंडिया में रूटेड थी। मलेशिया में हुई कॉन्वर्सेशंस बस कॉन्वर्सेशंस ही थी, या उस वक्त उसे ऐसा ही लगा था। उसका अपनी लाइफ को ड्रास्टिकली चेंज करने का कोई प्लान नहीं था, पर लाइफ के अक्सर अपने ही प्लान्स होते हैं। उज़्मा का मलेशिया का ट्रिप टेम्पररी होना। वो वहां वर्क के लिए गई थी या शायद एक विजिट पर। वो एक इंडिपेंडेंट औरत थी, केपेबल और स्ट्रॉन्ग। उसे आगे आने वाले डार्क पाथ का अंदाजा नहीं था, एक ऐसा पाथ जो उसके करेज को बुरी तरह टेस्ट करने वाला था। उसकी स्पिरिट अनजाने में एक बड़ी फाइट के लिए तैयारी कर रही थी, अपनी फ्रीडम, अपनी डिग्निटी के लिए एक फाइट, और अपनी प्यारी इंडिया वापसी के लिए। ये एक लंबी स्टोरी की बस बिगिनिंग थी। ताहिर अली ने उज़्मा को अपनी फैमिली से मिलने के लिए इनवाइट किया। उसने कहा कि वे पाकिस्तान में रहते हैं। उसने बताया कि ये एक शॉर्ट विजिट होगा, बस उसके रिलेटिव्स से मिलने के लिए। उसने एक्सप्लेन किया। उज़्मा शायद हेजिटेंट थी। आखिर पाकिस्तान एक डिफरेंट कंट्री था, पर वो पर्सुएसिव था। उसकी बातें चिकनी चुपड़ी थीं। उसने उसे उसकी सेफ्टी और केयर का भरोसा दिलाया। वो मान गई उसकी बातों पर ट्रस्ट करके। एक डिसीजन जिसने जल्द ही सब कुछ बठेल दिया। पाकिस्तान का जर्नी प्लान किया गया। उज़्मा को कुछ स्लीपिंग पिल्स दे गई। उसे बताया गया कि ये जर्नी के स्ट्रेस के लिए है। उसने उन्हें ले लिया, किसी फाउल प्ले का शक किए बिना। उसे ड्राउजी महसूस हुआ, फिर वो सो गई। जब वो उठी तो वो एक स्ट्रेंज प्लेस पर थी। ये वो नहीं था जिसकी उसने एक्सपेक्टेड किया था। उसने खुद को ब्यूनर डिस्ट्रिक्ट में पाया, खैबर पख्तूनख्वा, पाकिस्तान का एक रिमोट एरिया। रियलिटी अब सामने आ रही थी, कोल्ड और हार्श। वो उस मॉडर्न वर्ल्ड से बहुत दूर थी जिसे वो जानती थी। जगह रूरल, कंजर्वेटिव और अनफेमिलियर थी। ताहिर का डिमीनर पूरी तरह बदल चुका था। मलेशिया में जो काइंडनेस उसने देखी थी वो गायब हो चुकी थी। वो अब एक डिफरेंट एथमी था। उसने उसे अपना ट्रू प्लान बताया। उसने कहा कि वो उससे मैरी करने के लिए वहां है। उज़्मा शॉक्ड रह गई। उसका दिल बैठ गया। ये कोई विजिट नहीं था, ये एक ट्रैप था। उसे बहुत गहरा बिट्रेयल महसूस हुआ। उज़्मा को बताया गया इस नहीं है। उसे एक मैरिज के लिए फोर्स किया गया, उसकी मर्जी के खिलाफ दबाव में एक मैरिज। उसे पता चला कि ताहिर पहले से मैरिड था। उसके फर्स्ट वाइफ से चिल्ड्रन भी थे। ये सब उससे पहले छुपाया गया था। उसे चीटेड और बिल्कुल अकेला महसूस हुआ। उसकी वर्ल्ड उलट पुलट हो गई थी। वो एक फॉरेन लैंड में प्रिजनर थी। उसके थॉट्स अपने घर, अपनी इंडिया की तरफ जाने लगे। ब्यूनर में लाइफ उज़्मा के लिए एक जीता जागता नाइटमेयर बन गई। उसे कन्फाइन कर लिया गया था। उसके मूवमेंट्स रिस्ट्रिक्टेड थे। उसने अब्यूज झेला, फिजिकल और मेंटल थियोगनो। उसके पासपोर्ट और डॉक्यूमेंट्स छीन लिए गए। उसके पास किसी से कांटेक्ट करने का कोई वे नहीं था। वो आउटसाइड वर्ल्ड से आइसोलेटेड हो गई थी। हर दिन सर्वाइवल के लिए एक स्ट्रगल था। वो अपनी डॉटर को टेरिबली मिस करती थी। वो अपने घर, अपनी फ्रीडम के लिए तरसती थी। उसकी स्पिरिट भले ही बैटर्ड थी, पर ब्रेक नहीं हुई। उसे थ्रेटन्ड और इंटिमिडेटेड किया जाता था। जिस फैमिली में उसे फोर्स किया गया था वो हॉस्टाइल थी। उसे प्रॉपर्टी की तरह ट्रीट किया जाता था, ह्यूमन बीइंग की तरह नहीं। उसकी रहम की गुहार अनसुनी कर दी जाती थी। उसे अपनी सिचुएशन की ग्रेविटी का एहसास हुआ। वो एक डीपली कंजर्वेटिव सोसाइटी में थी। एक वुमन के तौर पर उसके राइट्स वहां नॉन एग्जिस्टेंट थे। उसे बाहर निकलने का कोई रास्ता खोजना था। उसे इस टेरिबल फेट से एस्केप करना था।
होप अंधेरे में एक छोटी सी किरण थी। उज़्मा ने हर चांस, हर अपॉर्चुनिटी की तलाश की। वो कभी कभी अपनी सिचुएशन को एक्सेप्ट करने का नाटक करती थी। ये थोड़ा ट्रस्ट कमाने का एक तरीका था, गैप टू एस, या कम से कम कांस्टेंट सस्पिशन को कम करने का। उसने अपने सराउंडिंग्स को केयरफुली ऑब्जर्व किया। उसने उस प्लेस के बारे में जानने की कोशिश की। उसे एस्केप प्लान करने के लिए इंफॉर्मेशन चाहिए थी। ये एक डेंजरस गेम था जो वो प्ले कर रही थी। एक रॉन्ग मूव डिजास्ट्रस हो सकता था, पर फ्रीडम का थॉट उसे हिम्मत देता रहा। एक दिन ताहिर अनवेल हो गया। उसे एक बिगर टाउन में डॉक्टर के पास विजिट करना था। उज़्मा ने इसे एक स्मॉल विंडो की तरह देखा। उसने उसके साथ अकंपनी करने की प्लीडेड की। उसने कहा कि वो उसकी हेल्थ को लेकर वरीड है। रिलक्टेंटली वो उसे साथ ले जाने के लिए अग्री हो गया। ये विलेज छोड़ने का उसका फर्स्ट चांस था। उसका हार्ट डर और एक टाइनी होप से पाउंड कर रहा था। उसने स्ट्रेंथ और करेज के लिए प्रे किया। यही उसकी सेफ्टी का एकमात्र वे हो सकता था। जब वे एक सिटी पहुंचे, उज़्मा जानती थी कि उसे एक्ट करना होगा। ये एक सिटी थी जहां मोर पीपल थे, मोर पॉसिबिलिटीज थीं। उसे इंडियन हाई कमीशन को ढूंढना था। वही उसका ओनली सैंक्चुअरी, उसकी ओनली होप थी। उसे क्लेवर और क्विक होना था। ताहिर हमेशा वॉचफुल, सस्पिशियस रहता था। उसने मार्केट जाने का एक्सक्यूज बनाया, या शायद एक फोन कॉल करने का। हर मोमेंट टेंशन से भरा था। उसे इस फ्रैजाइल चांस को सीज करना था। बड़ी डिफिकल्टी से वो भागने में मैनेज कर पाई। उसने इंडियन एम्बेसी से कांटेक्ट करने का एक वे ढूंढ लिया। अपनी प्लाइट नैरेट करते हुए उसकी वॉइस कांप रही थी। उसने उन्हें बताया कि वो कौन है, कहां है। उसने हेल्प के लिए, रेस्क्यू के लिए प्लीडेड की। हाई कमीशन के ऑफिशियल्स ने पेशेंटली सुना। वे उसकी सिचुएशन की सीरियसनेस को समझ गए। वे जानते थे कि उन्हें फास्ट एक्ट करना होगा। उन्होंने उसे अपने पास पहुंचने के डायरेक्शंस दिए। होप की एक किरण फाइनली शाइन हुई। इस्लामाबाद में इंडियन हाई कमीशन पहुंचना एक ऑर्डियल था। वो स्केर्ड थी, एक अनफेमिलियर सिटी में अकेली। उसे फियर था कि ताहिर और उसके मैन उसे फाइंड कर लेंगे। हर शैडो एक थ्रेट लगती थी, पर अपनी डॉटर का थॉट उसे स्ट्रांग बनाए रखता था। अपने कंट्री का थॉट उसे करेज देता था। वो स्ट्रीट्स में नेविगेट करती रही। उसकी जान हलक में अटकी। फाइनली उसने इंडियन फ्लैग देखा। ये एक साइट थी जिसे देखकर उसकी आंखों में आंसू आ गए। उसे लगा कि वो ऑलमोस्ट होम पहुंच गई है। वो हाई कमीशन के गेट्स तक पहुंची। उसने सिक्योरिटी को आइडेंटिफाई किया। वो एग्जॉस्टेड थी, ट्रॉमेटाइज्ड थी, बट डिटरमिन्ड थी। ऑफिशियल्स ने उसका अंदर वेलकम किया। कई दिनों में फर्स्ट टाइम उसे सेफ महसूस हुआ। वो इंडियन सोइल पर थी, मेटाफोरिकली। वो फुट कर रो पड़ी, अपनी एंटायर स्टोरी नैरेट करते हुए। यूनर में जो नाइटमेयर उसने एंड्योर किया था, ऑफिशियल्स ने उसे ऑल पॉसिबल हेल्प का अश्योर किया। वो अब अपने नेशन की केयर में थी। सेक्शन 5, सैंक्चुअरी फाउंड। भारत की एक बेटी इंतजार में। इंडियन हाई कमीशन के अंदर उज़्मा को रिफ्यूज मिला। ये उसके कैप्टर से एक सेफ हेवन था। ऑफिशियल्स ने उसके साथ काइंडनेस और रिस्पेक्ट से ट्रीट किया। उन्होंने उसे फूड, क्लोथिंग और कंफर्ट दिया। वो फाइनली थोड़ा रेस्ट कर पाई, पर उसका माइंड अभी भी टर्मोइल में था। वो अपनी सेफ्टी को लेकर कॉन्स्टेंटली वरीड रहती थी। वो वरीड थी कि ताहिर उसे फाइंड कर लेगा। उसने उसे, उसके फैमिली को भी थ्रेटेंड किया था। फियर डीप सीटेड था, फिर भी होप भी आट रही थी। हाई कमीशन उसका टेम्पररी होम बन गया। वहां का स्टाफ उसका प्रोटेक्टर्स बन गया। उन्होंने उसकी स्टोरी डिटेल में सुनी। उन्होंने सब कुछ केयरफुली डॉक्यूमेंट किया। ये इंफॉर्मेशन उसके केस के लिए क्रूशल थी। उन्होंने उसे अश्योर्ड किया कि इंडिया उसे अबैंडन नहीं करेगा। वो इंडिया की डॉटर थी, डिस्ट्रेस में थी, और उसका कंट्री हेल्प करने के लिए एवरीथिंग करेगा। ये वर्ड्स उसके लिए ग्रेट सॉलेस थे। उसे बिलीव होने लगा कि वो जल्द ही फ्री हो सकती है। हावेवर, ताहिर अली ने इजीली गिव अप नहीं किया। उसने उज़्मा के खिलाफ पुलिस कंप्लेंट फाइल की। उसने उस पर थेफ्ट और अदर फॉल्स चार्जेस लगाए। उसने इवन क्लेम किया कि वो उसकी लीगल वाइफ है। उसने हाई कमीशन पर प्रेशर डालने की कोशिश की। वो चाहता था कि वे उसे हैंड ओवर कर दें। इससे एक चैलेंजिंग सिचुएशन क्रिएट हो गई। उज़्मा उसके पास वापस जाने से टेरिफाइड थी। वो जानती थी कि अगर वो गई तो उसका क्या अवेटेड था। हाई कमीशन फर्म रहा, उसे प्रोटेक्ट करता रहा। उज़्मा एम्बेसी की वॉल्स के अंदर सेफ तो थी, पर स्टिल ट्रैप थी। वो प्रेमिसेस फ्रीली लीव नहीं कर सकती थी। पाकिस्तान के लॉज और ताहिर के क्लेम्स ने मैटर्स को कॉम्प्लिकेटेड कर दिया था। उसने अपने डेज एंजाइटी और प्रेयर में बिताए।
वो अपने होम, अपने फैमिली, अपनी डॉटर को मिस करती थी। वो फ्री इंडिया की एयर में ब्रीथ करने के लिए लॉन्च करती थी। इंडियन ऑफिशियल स्टाइलिशली बिहाइंड द सीन्स वर्क कर रहे थे। वे उसकी लीगल बैटल प्लान कर रहे थे और उसकी इज्जत से रिटर्न ढूंढ। वो इस फाइट में अब अकेली नहीं थी। सेक्शन 6, एक राष्ट्र का आलिंगन, सुषमा स्वराज का मार्गदर्शक हाथ। उज़्मा की फ्लाइट की न्यूज न्यू दिल्ली पहुंची। ये तब की एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर, कंपैशनेट और डायनामिक सुषमा स्वराज जी के काकनों तक पहुंची। वो अपने स्विफ्ट एक्शन के लिए जानी जाती थीं और अब्रॉड में डिस्ट्रेस में फंसे इंडियंस की हमेशा हेल्प करती थीं। उज़्मा का केस इमीडिएटली उनके अटेंशन में आया और उन्होंने इस मैटर में पर्सनल इंटरेस्ट लिया। वो एक ट्रैप्ड डॉटर का पेन समझती थीं और उज़्मा को सेफली घर वापस लाने का प्रॉमिस किया। इस प्रॉमिस ने इमेंस होप दे। सुषमा स्वराज जी ने उज़्मा से डायरेक्टली बात की, उसे इंडियाज डॉटर कहा। ये वर्ड्स उज़्मा की वाउंडेड सोल के लिए बाल्म जैसे थे। ये नोविंग की गवर्नमेंट के हाईएस्ट लेवल्स केयर करते हैं और उसके लिए फाइटिंग कर रहे हैं। उज़्मा को रिन्यूड स्ट्रेंथ और करेज मिला। सुषमा जी ने उसे ऑल पॉसिबल सपोर्ट का अश्योर किया और इस्लामाबाद में इंडियन हाई कमीशन को इंस्ट्रक्ट किया कि उज़्मा को ऑल नेसेसरी एड दी जाए और एट ऑल कॉस्ट्स उसकी सेफ्टी इंश्योर की जाए। मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स हरकत में आ गया। डिप्लोमेटिक चैनल्स एक्टिवेट हो गए और पाकिस्तानी अथॉरिटीज के साथ डिस्कशन शुरू हुए। केस कॉम्प्लेक्स, सेंसिटिव और चैलेंजिंग था, जिसके लिए केयरफुल हैंडलिंग और नेगोशिएशन की जरूरत थी। सुषमा स्वराज जी डेवलपमेंट्स को क्लोजली मॉनिटर कर रही थीं। उज़्मा की वेलबीइंग और केस में हुई प्रोग्रेस पर अपडेट्स के लिए हाई कमिश्नर के साथ रेगुलर कांटेक्ट में रहती। उनका डिटर्मिनेशन एक ड्राइविंग फोर्स था और उनकी गवर्नमेंट का सपोर्ट उज़्मा के लिए लाइफलाइन था। उसे अपने एंटायर नेशन का एम्ब्रेस महसूस हुआ। इंडिया में लोग उसकी सेफ रिटर्न के लिए प्रेड कर रहे थे और मीडिया ने उसके करेजियस स्ट्रगल को हाईलाइट किया। सुषमा स्वराज की लीडरशिप की वाइडली प्रेज हुई।